वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगडू। वांगड़ू? मिस्टर वांगडू, तू साइंटिस्ट है? यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं? मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। फिल्म में तो हंसी मजाक तफरी होती रही, तू चतुर का वांगड़ू है? यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? मगर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसमें हंसी मजाक तफरी नहीं है, बल्कि मिस्टर वांगडू की असली कहानी है। तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू द फुनसुक वांगड़ू है? हाँ पापा हाँ। मिस्टर वांगडू, क्या आप जानते हैं ये असली किरदार है। फिल्म में तो हंसी मजाक तफरी होती रही, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसमें हंसी मजाक तफरी नहीं है, बल्कि मिस्टर वांगडू की असल कहानी है। फिल्म 3 इडियट का वो किरदार जिसे देखकर पूरे इंडिया ने कहा था कि यार काश हमारे मुल्क में ऐसे लोग होते। ये किरदार एक हकीकी इंसान से मिलता जुलता है, एक ऐसा इंसान जो वाकई इंडिया में मौजूद था, जिसने वाकई हजारों बच्चों की जिंदगी बदली, जिसने ग्लेशियर बनाए, जिसने सहराओं में पानी निकाला, जिसने एशिया का नोबेल इनाम जीता। उस इंसान का नाम है सोनम वांगचुक। और आज इसी सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो कम हो चुका है। ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिरा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत नाजुक है और इंडिया की हुकूमत वो उस पर और जुल्म जबर कर रही है खामोश रहकर। आमिर खान के इस फिल्म के किरदार ने इंडिया में एक उम्मीद पैदा की थी कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब असल में इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट और बिलखुसूस मोदी की ये सरकार क्या सलूक कर रही है, आज एक्सपोज करते हैं उसी को। आज यही कहानी सुनते हैं, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं और हमने कल जो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है उसको लाजमी देखिएगा। उसमें हमने ये बताया है ग्रैंडफादर टू ग्रैंड मस्ती। समझ जाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे तो। बहरहाल कहानी शुरू होती है 1966 से। लद्दाख, हिमालय के सर्द सहराओं में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सोनम वांगचुक। लद्दाख वो जगह है जहां सर्दियों में दर्जे हरारत -30 डिग्री तक जाता है, जहां पानी की शदीद किल्लत है और जहां गरीब बच्चों के लिए अच्छी तालीम एक ख्वाब था। मगर सोनम वांगचुक ने 1988 में यानी सिर्फ 22 साल की उम्र में सेक्मॉल बनाया, यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये एक ऐसी तहरीक थी जिसने लद्दाख के उन बच्चों को पढ़ाया जिन्हें सरकारी निजाम ने नाकाम करार दे दिया था, इंडिया के सरकारी निजाम ने। और ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि उन्हें जिंदगी का हुनर भी सिखाया, अमली तालीम दी, मकामी सकाफत, वहां के कल्चर से आगाह किया और फिर सोलर तवानाई, सोलर एनर्जी। सेक्मॉल की इमारत आज भी -15 डिग्री में भी अंदर से 15 डिग्री गर्म रहती है। इमेजिन कर सकते हैं आप कि बाहर टेम्परेचर -15 है, यानी कि -15 है, सर्दी से ठठरने वाला, खून जमा देने वाला टेम्परेचर, लेकिन वहीं पर अंदर जो टेम्परेचर है वो +15 है। क्या जादू है? कोई जादू नहीं है, ये उनका हुनर है और उन्होंने हुनर वो कैसे मुंतकिल किया मैं आपको ये समझाता हूं। लेकिन आज जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत दर्दनाक है, जिस पर पूरा इंडिया इस वक्त तकलीफ में है। लेकिन अब मैं आपको वांगडू की, यानी कि जो जिनका नाम सोनम है, उनकी सबसे बड़ी इजाद बताता हूं। आइस स्तूपा, मसनूई ग्लेशियर। लद्दाख में पानी का बहरान है, कुदरती ग्लेशियर बहुत ऊंचे हैं। बहार में यानी कि बहार के मौसम में जब किसानों को पानी चाहिए होता है उस वक्त ग्लेशियर नहीं पिघला होता, और जब ग्लेशियर पिघलता है तब फसल का मौसम गुजर चुका होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला था कि जब पानी नहीं है तो फसल का मौसम है, और फसल का मौसम जब तक ग्लेशियर पिघल रहा है तो फसल का मौसम जो है वो गुजर रहा है। सोनम ने क्या किया, 2014 में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो सर्दियों में फालतू पानी को जमा करता है और एक बहुत बड़े मखरूती शक्ल में ग्लेशियर में बदल देता है। समझिएगा इस बात को, शायद आपको इस फुटेज से भी अंदाजा हो रहा हो, जो बाहर में आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगता है और फिर किसानों को पानी देता है, बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी मशीनरी के, सिर्फ कुदरती उसूलों को इस्तेमाल करते हुए। यहां से पहला आइस स्तूपा 1.5 लाख लीटर पानी जखीरा करता था। 2016 में उन्होंने रोलेक्स एंटरप्राइज अवार्ड जीता। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जीता और फिर उसके बाद 2018 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीता, जिसे एशिया का नोबेल इनाम कहा जाता है भाई। द मैगजीन ने लिखा है, हीरोज ऑफ द एनवायरमेंट। इंडिया को ऐसे शख्स पर फख्र होना चाहिए था, मगर
इंडिया ने उससे सुलूक क्या किया। अब आपको लग रहा होगा ना कि इतनी इजादात कर रहा है, इतने जबरदस्त इनोवेशन है, इतना जबरदस्त दिमाग है बंदे के पास, इसको तो इंडिया ने अपने सराखों पे बिठाया होगा, इसको तो बहुत नवाज दिया होगा, ये तो उनके लिए प्राउड होगा पूरी कौम के लिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ सुलूक क्या किया है, आज ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको इस एक शख्स की कहानी से पूरी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी सिस्टम एक्सपोज होता नजर आएगा। सन 2019 में मोदी सरकार ने लद्दाख की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया उसे, लद्दाख को एक मरकजी जेर इंतजाम इलाका बना दिया, यानी अपनी कोई असेंबली नहीं, अपना कोई वजीर आला नहीं, बस दिल्ली का राज चलेगा। लद्दाख के लोगों ने कहा कि भाई आवाज उठानी चाहिए, हमें भी नुमाइंदा दो, हमारे पास भी असेंबली होनी चाहिए, हमें आइन की 6ठी शेड्यूल में शामिल करो, जो कि ये वो शिक है जो कि कबायली इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। सोनम वांगचुक ने भी इस पर आवाज उठाई, लेकिन हुकूमत ने एक नहीं सुनी। और फिर सितंबर 2025 में लद्दाख में एहतजाज हुआ, लोग बाहर निकले, 4 अफराद को हलाक कर दिया, 90 से ज़ायद जख्मी हुए। किसने किया? गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। यार वो शख्स जो कि आपकी गवर्नमेंट को, जो कि आपको इंडियन नेशनलिटी रखते हुए आपको दुनिया भर में आपका नाम रोशन कर रहा है, केबीसी में बैठा था यार, केबीसी में बैठकर भी इसने कितनी बुलंद बात कही थी, कितनी आला मेयार की बात कही थी, वो भी सुनवाता हूं मैं। एक फिल्म बनी थी जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगडू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। और इस शख्स ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसकी पहचान बनने के बाद उसको सराहने के बजाय इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या सलूक किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब क्या, अब कहानी आगे किस तरीके से जाती है, अब वो सुनिएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो कानून जो दहशतगर्दों पर लगता है, वो कानून जो गद्दारों पर लगता है, वो कानून उस आदमी पर लगा दिया गया जिसने सारी जिंदगी अपनी इंडिया को दी। ये है वहां की सूरत हाल। और ये बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो अपने हीरोज को आंखों पर बिठाता है, सराखों पर बिठाता है। बल्कि जुल्म की इंतहा तो ये है कि उसका जो इदारा था सेकमोल, उसे भी बंद कर दिया, जिसने लद्दाख के हजारों बच्चों को पढ़ाया था यार, जहां तालीम हासिल की जा रही थी। अच्छा, तालीम हासिल करने का भी मैं आपको मजे की बात बताता हूं। वोंग ने शुरू में जब तालीम देने का सिलसिला शुरू किया था स्कूलों में, अपने इस इदारे में, तो वो इस तरीके से था कि वो टीचर के तौर पर थ्योरी पढ़ाते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ नोट नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने बच्चों को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाना शुरू कर दिया। मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि 3 इडियट में दिखाया गया है। 3 इडियट में यही कैरेक्टर आपको बार बार मुख्तलिफ थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल करता नजर आता है चीजों का, और बल्कि वो कहता भी है कि जी आप प्रैक्टिकल करके बताएं, आपका तालीमी निजाम ठीक नहीं है। और यही तालीमी निजाम वोंग ने असल दुनिया में बनाया था, जो कि 3 इडियट में बताया गया है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि 3 इडियट वोंग से इंस्पायर होकर बनाई गई है। अच्छा, अब इस पर इल्जाम क्या है? वोंग पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वोंग ने अरब स्प्रिंग और नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट के हवाले दिए थे स्कूल में, यानी अवामी तहरीकों का जिक्र किया था स्कूलों में। वो इंडिया में जुर्म बन गया कि भाई आपने ऐसी चीज क्यों बताई, और उसे राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया। अब लद्दाख से 1000 किलोमीटर दूर 6 माह तक वो वहीं रहा। सोनम ने कहा कि उसे गिरफ्तार करना मसले का हल नहीं है, ये नौजवानों की मायूसी का हल नहीं है, ये सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं और वो मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, ऐसा सोनम ने कहा था। फिर 14 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की समाअत के से चंद दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया, मुकालमे के लिए, साजगार माहौल बनाने के लिए। लेकिन लद्दाख के मुतालिबात कोई पूरे नहीं हुए।
खुसूसी दर्जा वो भी नहीं मिला, छठी शिक में शामिल करना वो भी नहीं हुआ, उनका जो इदारा था, जो स्कूल था सेकमॉल, वो भी वापस नहीं किया गया। अब क्या होता है? 28 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 59 साल के सोनम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज भूख हड़ताल का 20वां दिन है। उनका 9 किलो वजन कम हो चुका है। सोचिए यार, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर खतरनाक हद तक गिर चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ये मजीद जारी रही भूख हड़ताल तो ये बंदा मर जाएगा। आमिर खान, जिन्होंने इसका किरदार निभाया था, उन्होंने लंदन से बयान दिया कि वो बहुत फिक्रमंद हैं। वो चाहते हैं कि वांगड़ू, यानी कि जो रियल लाइफ के वांगड़ू हैं, वो अपनी इस हड़ताल को बंद करें, ख़त्म करें, अपनी सेहत के बारे में फिक्र करें। आमिर खान ने कहा कि वो उनकी सेहत के बारे में बहुत परेशान है। बल्कि जो इस 3 इडियट में विलन थे, वो रियल लाइफ में हीरो साबित हो रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर बयान दिया है और उनके लिए यही ट्रेंड चल रहा है कि ये फिल्म में विलन थे लेकिन रियल लाइफ में हीरो साबित हो रहे हैं। और उन्होंने बयान दिया है कि इस हड़ताल को फौरन खत्म करवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। अब सोनम वांगचुक यानी कि रियल लाइफ के मिस्टर वांगडू के 2 बुनियादी मुतालिबात हैं। पहला, लद्दाख को आइन की 6ठी शेड्यूल में शामिल किया जाए, जो कबायली इलाकों को खुद मुख्तारी देती है, यानी लद्दाख के लोग अपनी जमीन के फैसले खुद करें, बाहर के लोग उनकी जमीन पर फैसला ना करें, यानी कि दिल्ली से फैसले ना हो। उनकी सकाफत को महफूज बनाया जाए। दूसरा, नीट इम्तिहान पेपर लीक स्कैंडल, इंडिया का सबसे बड़ा तालीमी फ्रॉड, जिसमें लाखों तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया, उसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए और तालीमी निजाम में इस्लाहात लाई जाए। यानी सोचिए यार, ये बंदा क्या चाहता है? ये बंदा चाहता है कि उसके मुल्क में तालीमी निजाम बेहतर हो। ये बंदा चाहता है कि जिस सरजमीन पे वो रहता है उस सरजमीन को खुद मुख्तार किया जाए। 3 इडियट्स दुनिया भर में देखी गई। वांगडू के किरदार ने लोगों को बदल कर रख दिया, उनके दिल जीते। हर कोई सोचता रहा काश हकीकत में भी ऐसा कोई किरदार होता, और वो किरदार हकीकत में था सोनम वांगचुक के नाम से। उसने ग्लेशियर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, एशिया का नोबेल इनाम जीता, और जब अपने लोगों का हक मांगा तो इंडिया ने उसे जेल में डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और आज 59 साल का ये इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है। 9 किलो वजन कम हो चुका है, जिस्म कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इरादा वही है। इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, सो कॉल्ड, वहां एक ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी उस मुल्क को दी, आज उस मुल्क से अपना हक मांग रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, और मोदी सरकार वो जुर्म ये कर रही है कि वो खामोश बैठी है। अगला व्लॉग जो मैं करने जा रहा हूं कल, वो इंडिया पर ही है, और वो ये है कि आमिर खान, इसी से रिलेटेड है। आमिर खान की ये जिंदगी, जो कि जिस पर आमिर खान ने एक जिंदगी पर मिस्टर वांगडू की जिंदगी पर फिल्म बनाई, और मिस्टर वांगडू आज मुश्किल में है। अब आमिर खान की उनकी असली जिंदगी वो मुश्किल में है। वो क्यों है, इंडिया उस पर किस तरह अटैक कर रहा है, बता देता हूं। उन्होंने 3री शादी की है, लेकिन उससे मामलात क्या गड़बड़ है वो आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमने इससे पहले जो है वो नेटफ्लिक्स पर भी एक व्लॉग बनाया, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।